बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बात करते हैं एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी संकट में है और इस बीच एक आपको सुनवा देते हैं कि आदित्य ठाकरे जो मातोश्री से अंदर लिया जा रहा है, मीडिया के सामने जो कार है उसे अंदर लिया जा रहा है। नारेबाजी हो रही है जमकर शिवसेना के समर्थन में और आदित्य ठाकरे के समर्थन में जमकर नारेबाजी हो रही है। एक बार देखिए फिर से घर का गेट खोला गया और गाड़ी को रिवर्स करके अंदर लिया गया है और आदित्य ठाकरे संभवतः गाड़ी में बैठेंगे और सेना भवन के लिए रवाना होंगे। बात लगता है करने की इच्छा जताई थी पर बात नहीं कर रहे हैं। विद्या चौहान उनके साथ में थी और विद्या चौहान को यहाँ गेट पर उन्होंने मुलाकात की, अभिवादन किया। अब आदित्य ठाकरे की जो ये कार है पीछे रिवर्स होकर जा रही है और आदित्य ठाकरे गाड़ी की ओर बढ़ रहे हैं, आगे की सीट पर बैठेंगे और आदित्य ठाकरे ये विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। आदित्य ठाकरे विक्ट्री साइन दिखाया, उन्होंने मुट्ठी बंद करके हाथ दिखाया, अपने कार्यकर्ताओं को हाथ दिखाया और अभिवादन किया। और ये देखिए गाड़ी जो है फिर अब निकल रही है मातोश्री से और ये सेना भवन के लिए रवाना होंगे। ये तस्वीरें हमारे कैमरामैन धर्मेंद्र लगातार दिखा रहे हैं कि आप देखिए आदित्य ठाकरे निकल रहे हैं सेना भवन के लिए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सबसे पहले ये देखिए गाड़ियों का काफिला सुरक्षा के बीच और आदित्य ठाकरे यहाँ से निकलते हुए और ये मातोश्री से निकल चुके हैं। आदित्य ठाकरे कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, सिर्फ विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं और बहुत तेजी से जो उनका काफिला है वो सेना भवन की ओर बढ़ रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं आदित्य ठाकरे की मातोश्री से निकलकर ये सेना भवन की ओर तेजी से उनका गाड़ियों का काफिला निकल चुका है। पुलिस का जो कॉन्वॉय है वो निकल चुका है और धर्मेंद्र पीछे ये सीधे तस्वीरें हमने आपको दिखाई। आदित्य ठाकरे मातोश्री से निकलकर सेना भवन के लिए रवाना हो गए हैं और वहां पर ये पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। अगले 15 मिनट में वो सेना भवन पहुंच जाएंगे जहां पर वो शिवसेना के अपने पदाधिकारी, चाहे वो शाखा प्रमुख हो, संपर्क प्रमुख हो, विभाग प्रमुख हो, उनसे मुलाकात करेंगे। उद्धव ठाकरे नहीं गए हैं लेकिन आदित्य ठाकरे गए हैं। उद्धव ठाकरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे मुलाकात करेंगे और कहीं ना कहीं पार्टी में एकजुटता का संदेश देंगे। जी बिल्कुल मृत्युंजय, तो जो तस्वीरें आप दिखा रहे थे आदित्य ठाकरे आज निकले हैं, आदित्य ठाकरे भी पहुंच रहे हैं सेना भवन जो यहां से करीब 15 मिनट की दूरी पे है। ठाकरे परिवार का जो निवास है मातोश्री, वहां से रवाना हुए आदित्य ठाकरे और पदाधिकारियों को बुलाया गया है। एक तरह से संगठनात्मक तौर पर चुनौती देने की कोशिश शिवसेना फिलहाल करती हुई नजर आ रही है, एकजुट करने की कोशिश और पलटवार करने की कोशिश। हमारे सहयोगी प्रफुल्ल श्रीवास्तव भी सेना भवन से जुड़ रहे हैं हमारे साथ में, जो शिवसेना का मुख्यालय कहा जाता है। किस तरीके की हलचल प्रफुल्ल वहां पर? देखिए प्रणय, इस समय ये बताया जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में आदित्य ठाकरे यहाँ पहुंचेंगे। आज दोपहर 1 बजे जो संगठन है उसकी बैठक बुलाई गई थी। जिला प्रमुख, तहसील प्रमुख और संपर्क प्रमुखों को यहाँ पर बुलाया गया था। कुछ वर्चुअल जुड़ने वाले थे और कुछ लोग प्रत्यक्ष रूप से आने वाले थे। बहुत सारे पदाधिकारी यहाँ पहुँच चुके हैं और कुछ आप ये देख सकते हैं हलचल यहाँ पर काफ़ी तेज़ है। पुलिस बल जो है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा भारी संख्या में, क्योंकि अब से कुछ देर पहले यहाँ ऐसी हलचल नहीं थी। अब है क्योंकि यहाँ पर कहा रहा है आदित्य आने वाले हैं और जो पदाधिकारी हैं, जो जिला प्रमुख हैं, संपर्क प्रमुख हैं, जो आए हैं और वर्चुअली कुछ जो लोग जुड़ेंगे उनको 2 बजे यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वर्चुअली उद्धव ठाकरे जो है संबोधित करेंगे। तो संगठन को एक तरह से अपने कब्जे में दिखाने की कोशिश करेंगे। नहीं देंगे। क्या कभी किया था एकनाथ शिंदे जी को? वो खुद मंत्री है। फडणवीस के कार्यकाल में उनको सम्मान नहीं मिला था। एकनाथ जी को मैं पूछना चाहती हूँ कि आज आपका सम्मान था, आपका बेटा MP बन गया है, आप केंद्र में बेटे को मिनिस्टर करना चाहते हो, इधर डेप्यूटी CM बनना चाहते हो, लेकिन लोग देख रहे हैं। फडणवीस जी सपने देख रहे हैं कब से कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। ये महाराष्ट्र की गति है। अभी क्या होगा? पूरा महाराष्ट्र जागाएंगे हम लोग और कहेंगे कि 2 साल क्या, आपको 1 साल क्या, 1 दिन भी नहीं मिलेगा। आंदोलन करेंगे, चाहे कुछ भी करो, पूरे महाराष्ट्र में हम लोग आंदोलन करेंगे। आदित्य जी की बात हुई, क्या कुछ कहा उन्होंने आपसे? आदित्य जी हमारे मतों से सहमत है। अभी उनकी शिवसेना भवन में मीटिंग है, हम लोग भी उधर जा रहे हैं। हम लोग, मेरे साथ अनेक संगठनाएं हैं। प्रतिभा शिंदे जी हमारी आदिवासियों की नेता भी है और हम भारत के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। प्रश्न हिंदुत्व का नहीं है, प्रश्न पुरोगामी महाराष्ट्र का है और हम सब लोग भी तो हिंदू है ना। हम लोग क्या कोई बाहर के?
हमारा हिंदुत्व कहता है, हमारा भगवा कहता है कि हम त्याग का प्रतीक है, भोग का प्रतीक नहीं है। हमारा हिंदुत्व जो है ना, वो ये हिंदुत्व का ढोंग नहीं चला सकते। लोगों को अभी रोजी रोटी के लिए, लोगों को रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ गई है। जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से प्रचंड महंगाई हो गई है, महिलाओं का जीना मुश्किल है। उद्धव जी को हम महिलाएं अपने भाई जैसा मानती थी, आज उनके सुख दुख के लिए उद्धव जी हो। तो ये एनसीपी की नेता विद्या चौहान को आप सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हिंदुत्व जिसको लेकर बार बार शिवसेना को टारगेट कर रहे थे एकनाथ शिंदे, कहते हुए कि हिंदुत्व के रास्ते से भटक गई है पार्टी। और इनका कहना है कि हम लोग भी हिंदुत्व को फॉलो करते, बस हम ढोंग नहीं करते। लेकिन रुख करना चाहूंगी मैं अपने सहयोगी प्रफुल्ल का, जो कि सेना भवन पर, जो शिवसेना का कार्यालय है, मुख्यालय है, वहां मौजूद है। वहां क्या हलचल है प्रफुल्ल अभी? देखिए यहाँ पर हलचल बहुत जल्दी से और बहुत तेजी से यहाँ पर बदली है। यहाँ पर जो तस्वीर है, कुछ देर पहले इस तरह की भीड़ नहीं थी, शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर नहीं थे और इतने ज़्यादा पुलिस बल भी नहीं था। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि आदित्य ठाकरे यहाँ पहुँचने वाले हैं और जो पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई थी, जिला प्रमुख, तहसील प्रमुख और संपर्क प्रमुखों की, उसमें से ज़्यादातर आ चुके हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि अगले 5 से 7 मिनट में इसी जगह पर, इसी गेट से जो है आदित्य ठाकरे जो है वो अंदर जाएंगे और 2 बजे के करीब जो है वर्चुअली उद्धव ठाकरे जुड़ेंगे और वो जो तमाम कार्यकर्ता, जो पदाधिकारी हैं पार्टी के, उनको यहाँ संबोधित करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रास्ता बनाया गया है, पुलिस बल जो है आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पर आ गया है और यहाँ पर जो बैरिकेडिंग कर दी गई है, लोगों को हटाया जा रहा है। और ये देखिए, ये यहाँ पर जो अलग अलग पदाधिकारी हैं, जो कुछ विधायक हैं, वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं। तो यहाँ पर पुलिस ने एक रास्ता गलियारा बनाया है, क्योंकि कुछ ही देर में, अगले 5 से 7 मिनट में यहाँ पर आदित्य ठाकरे पहुँचने वाले हैं। कार्यकर्ताओं की संख्या मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, ये सेना भवन के बाहर की तस्वीर, जहाँ पर अब से कुछ देर में आदित्य ठाकरे पहुँचेंगे। तो कार्यकर्ताओं को पता चला तो वो भी यहाँ आ गए हैं। तो एक तरह से यहाँ पर संगठन जो है वो उद्धव ठाकरे के साथ है, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है सब कुछ सही है, पार्टी उद्धव ठाकरे के पीछे है, पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ है, ये बताने के लिए है। और आज दोपहर 2 बजे जब उद्धव ठाकरे अपने कार्यकर्ताओं को, जो पदाधिकारी हैं, उनको संबोधित करेंगे, तब भी यही संदेश देने की कोशिश की जाएगी। तो ये संदेश दिया जा रहा है और ऐसे में अब आदित्य ठाकरे, जिनके बारे में ये नहीं था कि वो यहाँ आएंगे, लेकिन अब एकाएक उनके आने की खबर है और अगले 3 से 4 मिनट में यहाँ पर वो आएंगे। ये व्यवस्था देखिए, बहुत सारी व्यवस्था प्रफुल्ल, क्या यहाँ पर पदाधिकारी जो हैं बाहर से भी पहुंचे हैं? क्योंकि ये लगातार कहा जाता रहा कि केवल ठाकरे परिवार के साथ जो मुंबई के विधायक हैं वही लोग हैं, तो क्या बाहर से भी शिवसेना के पदाधिकारी पहुंचे हैं इस बैठक के लिए? जी बिल्कुल, देखिए कुछ पदाधिकारी जो है बुल्डाना से हैं, कुछ नवी मुंबई के आगे से भी आए हैं और कुछ पदाधिकारी जो है वो वर्चुअली जुड़ेंगे। तो कुछ पदाधिकारी यहाँ पहुँच चुके हैं, वो अंदर जा चुके हैं, अंदर उन्हें ले जाया गया है और जो पदाधिकारी नहीं है, कार्यकर्ता हैं, उन्हें रोका गया है। तो बाहर से भी कुछ जो जिला प्रमुख हैं, तहसील प्रमुख हैं और जो मीडिया संपर्क का काम देखते हैं, उनको यहाँ बुलाया गया है, वो यहाँ पर आए हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी लता है। लता, कितने अब तक पदाधिकारी यहाँ पर आ चुके हैं, उनकी संख्या होगी और बाहर से? जी 12 से 15 अब तक जो जिला प्रमुख है वो यहाँ पे अभी पहुँच चुके हैं। पूरे महाराष्ट्र के जो राज्य में जितने भी शहर हैं उसके जिला प्रमुख अब तक पहुँच चुके हैं। इसी बीच जो उद्धव ठाकरे जी हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जितने भी जिला प्रमुख हैं उन्हें संबोधित करेंगे, उनसे संवाद करेंगे और आदित्य ठाकरे यहाँ पहुँचने वाले हैं, जिसके चलते यहाँ पे कहीं से तैयारी की जा रही है। विनायक राउत जो कि सांसद हैं, उन्होंने इस बारे में घोषणा की है कि वो यहाँ पे पहुँचने वाले हैं आदित्य ठाकरे जल्दी। और जैसे कि हमने देखा कि कई सारे जो जिला प्रमुख यहाँ पे पहुँचे हैं, उनका यही कहना है कि शिवसेना जो है डटकर खड़ी रहेगी, डटकर लड़ाई करेगी और यहीं पर रहेगी। प्रफुल्ल, जब से ये पूरा घटनाक्रम बदलता जा रहा है, सियासी घटनाक्रम, आप चूंकि देख रहे हैं अपने आसपास का माहौल, ये बताइए क्या बॉडी लैंग्वेज जो शिवसेना के कार्यकर्ताओं की है वो कुछ बयां कर रही है? क्योंकि अब तक जमीन पर भी दिखाई नहीं दे रहे थे, जिस तरीके से पार्टी में उठापटक चल रही थी, उस बीच ऐसा कोई समर्थन शिव सैनिकों का नजर नहीं आ रहा था। लेकिन आज जब आदित्य ठाकरे पहुंचने वाले हैं सेना भवन, बॉडी लैंग्वेज क्या है कार्यकर्ताओं की? देखिए बॉडी लैंग्वेज की अगर बात करें तो यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं, उन तमाम कार्यकर्ताओं में जो एकनाथ शिंदे हैं उनको लेकर गुस्सा है और जो कुछ हुआ है वो उसको गुस्सा साफ यहाँ पर दिखता है और सब यहाँ पर जो है वो उद्धव ठाकरे का समर्थन कर रहे हैं। और ऐसे में जब यहाँ पर आदित्य ठाकरे के आने की खबर नहीं थी और अब वो आ रहे हैं तो जोश यहाँ पर जरूर दिखाई दे रहा है, एक समर्थन दिखाई दे रहा है। और यही चाह रही थी शिवसेना कि जो कुछ पिछले 3-4 दिनों में हुआ है उसके बाद पार्टी पे जो है वो उनके साथ है, उद्धव ठाकरे के साथ है, संगठन पूरा उनके पीछे खड़ा है। यही दिखाने की कोशिश की जा रही थी, कार्यकर्ताओं के जरिए ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि अगर कुछ लोग चले भी गए हैं
तो संगठन साथ में है। उद्धव ठाकरे जहां बोलेंगे संगठन वहां खड़ा होगा और यही दर्शाने के लिए आज की बैठक भी बुलाई गई थी। और ये भी देखा जाना था कि आखिर कितने जिला प्रमुख जो है वो यहाँ पर अभी भी शिवसेना के साथ हैं, उद्धव ठाकरे के साथ है, क्योंकि कई जिलों में देखने को मिला कि एकनाथ शिंदे के समर्थन में पोस्टर लगे। तो उस तमाम चीज़ों को यहाँ पर ये दर्शाने के लिए, पार्टी में ये मैसेज देने के लिए कि अभी भी जो शिवसेना है वो उद्धव ठाकरे ही उसके प्रमुख है, उद्धव ठाकरे की ही चलती है, और यही मैसेज देने के लिए यहाँ पर बुलाया गया था। और ऐसे में आदित्य ठाकरे का आना और उससे पहले ये कार्यकर्ताओं का आना, देखिए किस संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता है। बैरिकेडिंग कर दी गई है इस रास्ते में, जहाँ से वहाँ आने का रास्ता है वहाँ भी बैरिकेडिंग है, उसके बावजूद यहाँ कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं और यहाँ पर हलचल तेज है। देखिए यहाँ पर अब से कुछ ही देर में कहा जा रहा है कि अगले 3 से 4 मिनट में इसी रास्ते से आदित्य ठाकरे यहाँ पहुँचेंगे और उस सभागृह में जाएंगे जहाँ पर जो तमाम पदाधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं। प्रफुल्ल, आपके आसपास तस्वीरों में पुलिस का भी खासा बंदोबस्त देखने को मिल रहा है। क्या इस चीज की आशंका भी है कि ये जो शिवसेना कार्यकर्ताओं का गुस्सा है इसे नियंत्रित करना जरूरी है? सुरक्षा के इंतजाम भी काफी कड़े हैं। देखिए सुरक्षा के इंतजाम काफी कड़े हैं। इससे कुछ देर पहले की अगर मैं बात करूं कि करीब 12 बजे की बात करें तो इतने इंतजाम नहीं थे, भी नहीं थे, लेकिन शायद कार्यकर्ताओं को ये संदेश मिल गया था कि आदित्य ठाकरे यहाँ पहुंचेंगे, उनके आने का सिलसिला शुरू हुआ, कुछ जिला प्रमुखों के साथ आना शुरू हुआ। तो ऐसे में यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस बल काफी ज्यादा है और ये काफी व्यस्त सड़क है जहाँ पर ये सेना जी शिवसेना भवन पथ कहते हैं इसे, और ये यहाँ पर काफी ज्यादा सुरक्षा कर दी गई और रास्ता जो है उसे क्लियर कराया जा रहा है, क्योंकि अब से कुछ ही देर में आदित्य ठाकरे यहाँ पहुंचेंगे। बहुत प्रफुल्ल, मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि इस बीच एक बड़ा अपडेट गुवाहाटी से मिल रहा है तस्वीरों के जरिए, क्योंकि वहां पर रेडिसन ब्लू होटल के बाहर कुछ हलचल देखी जा रही है। तस्वीरें आगे हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ये तस्वीरें उस वक्त की है जब आदित्य ठाकरे मातोश्री से निकले थे। अब तस्वीरें जो आपको दिखा रही है गुवाहाटी की तस्वीरें है, जहाँ विरोध भी हो रहा है। ये बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी यहाँ पर हो रही है गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल के बाहर। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक एक कर तमाम राजनीतिक दल पहुंच रहे हैं और विरोध जता रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे थे, उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। अब एक बार फिर से बीजेपी गो बैक के नारे गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल के बाहर लग रहे हैं। पीसीआर 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 ये देखिए तस्वीरें सेना भवन की सीधा तस्वीर आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पर ये गाड़ी जो है इसमें आदित्य ठाकरे सवार हैं और देखिए किस तरह के सुरक्षा इंतजाम है। यहाँ पर वो गाड़ी से सवार होकर सीधे सेना भवन के अंदर आदित्य ठाकरे आते हुए पुलिस यहाँ पर बंदोबस्त कर रही है, क्योंकि बहुत सारे मीडिया कर्मियों के साथ साथ कार्यकर्ता भी यहाँ सेना भवन के पास पहुंच गए हैं। आप देखिए ये तस्वीरें आदित्य ठाकरे गाड़ी से उतरते हुए अपने कार्यकर्ताओं को विक्ट्री साइन दिखाते हुए आगे की तरफ यहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे जो है अपने कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते हुए अब अंदर की तरफ चले गए हैं, जहाँ पर जो पदाधिकारी आए हुए हैं जिले से और बाकी जगहों से, उनके साथ वो वहाँ बैठेंगे और वहाँ पर दोपहर 2 बजे वर्चुअली जो है उद्धव ठाकरे वो जो है संबोधित करेंगे। तो अब ये गेट यहाँ पर बंद कर दिया गया है, क्योंकि आदित्य ठाकरे अंदर जा चुके हैं, तो अब गेट यहाँ पर बंद कर दिया गया है। आदित्य ठाकरे के पहुंचने के पहले यहाँ पर इतनी हलचल नहीं थी, लेकिन अब यहाँ हलचल तेज है। कार्यकर्ता प्रफुल्ल, आज जिस तरीके से शरद पवार के साथ संजय राउत की मुलाकात हुई थी, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि शिवसेना के तेवर बदले हुए हैं। बिल्कुल, देखिए तेवर बदले हुए हैं और यही बताने की कोशिश की जा रही है कि जो आप एकनाथ शिंदे जो कह रहे हैं उसमें बार बार कहा जा रहा है कि वो ठगा सकते हैं। उसके अलावा ये भी दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि संगठन मजबूती से पूरी तरह से उद्धव ठाकरे के साथ है। जो शिवसेना है वो उस पर उद्धव ठाकरे जो है वो जो कहेंगे वही होगा, और यही बताना है। इसीलिए ये आज की कवायद की जा रही है कि जो शिवसेना है वो उद्धव ठाकरे की ही उसमें चलेगी, ठाकरे परिवार का ही इसमें रहेगा, और यही समझाने के लिए यहाँ पर ये जो बैठक है इसमें की जा रही है। और मैं आपको बताऊं कि ये जिला अध्यक्षों को बुलाया गया था, यहाँ पर जिला प्रमुखों को बुलाया गया था, तहसील प्रमुखों को बुलाया। लेकिन ये तो प्रफुल्ल बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें और अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं शिवसेना भवन से, जहां पर आदित्य ठाकरे पहुंच गए। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी हाँ
कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।